औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसारल्लाह। मैं सिब्ते हसन आशूर आपकी खिदमत में आज फिर हाज़िर हुआ हूँ और ये जो मेरी गुफ्तगू है ये उसी तनाज़र की दूसरी किस्त है जिसमें मैंने नहीं, हर सहीउल अक़ीदा आलिम ने उसकी मज़म्मत की कि एक मदरसे के मौलवी ने चंद बिद्दतों के साथ मंशाए इलाहिया और ख्वाहिश जनाब सैयदा को मिलाने की कोशिश की। मैं अगर तरतीबवार गुफ्तगू करूँ तो मैंने एक सूरह साफ से आयत पढ़ी है, आयत नंबर 14 कि ए ईमान वालो अल्लाह के अंसार बन जाओ, ए ईमान वालो अल्लाह की मदद करो, अल्लाह की नुसरत करो। अल्लाह जिस्म रखता नहीं है, सिमत है नहीं कोई, जिस्मानी नुसरत मुमकिन नहीं है। हम मोहताज हैं मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, और वो मोहताजी, उस मोहताजी पर हमें फ़ख्र भी है। तो आए तफासीर में अगर आप तहकीक करें तो इस आयत की तफसीर पूछी गई। इमाम शशम अलैहिस्सलाम की बारगाह में अबू बसीर हाज़िर हुए। कहा मौला ये जो आयत है कि अल्लाह कह रहा है मेरी नुसरत करो, कूनू अंसार अल्लाह है, मेरे नासिर बन जाओ, मेरी नुसरत करो, तो हम कैसे अल्लाह की नुसरत करें? चार आइमा के कम से कम फरामीन हैं कि मौला फरमाते हैं कि हम 14 के मकतब की नुसरत ही अल्लाह की नुसरत है। हम मोहम्मद व आले मोहम्मद की मोहब्बत ही अल्लाह की नुसरत है। हम मोहम्मद व आले मोहम्मद की हमायत करना ही अल्लाह की नुसरत है। हम मोहम्मद व आले मोहम्मद की खुशी में खुश होना ही अल्लाह की नुसरत है। हम आले मोहम्मद के गम में गम मनाना ही अल्लाह की नुसरत है। तो नुसरत के बहुत पहलू हैं जो वक्त के साथ बदलते जाते हैं, क्योंकि मुखालिफत का तरीका बदलता है तो फिर मौला के चाहने वालों के तरीके भी बदलते हैं। तो अर्ज ये करना चाह रहा हूं कि ये भी नुसरत है कि अगर कोई मौलवी मदरसे का चंद जेर ज़बर पेश पढ़ने के बाद अगर वो आलिम कहलाता है अपने आप को, मैं जवाद नकवी की बात कर रहा हूं, तो मुझे माफ़ी के साथ ये भी नुसरत है कि उसका जवाब दिया जाए। ये भी नुसरत, जो आपके पास वसाइल हैं उसके मुताबिक मौला की नुसरत करें। तो अज़ादारी के हक में बोलना ये मौला की नुसरत है, जनाब मखदूमा कौनैन सलामुल्लाह अलैहा की नुसरत है। तो हर रोज करबला है, सारी जमीन करबला की जमीन है, हर रोज आशूर का दिन है, तो उसकी नुसरत भी जरूरी है। मैंने गुज़िश्ता लेक्चर में अर्ज़ किया था कि मौला ने नुसरत ही मांगी है। इस आयत के तनाजुर में अगर देखें, यहां भी नुसरत का लफ्ज है, हल मिन नासिर यंसुरना, यहां भी नुसरत मांगी मौला ने। मदद भी अरबी का लफ्ज है, लेकिन मौला ने मदद नहीं मांगी, नुसरत मांगी है। तो ऐसे लोगों का जवाब देना आले मोहम्मद की नुसरत आला है। मैंने सुना है जवाद नकवी का जवाब जो दिया गया है कि मेरा मकसद ये नहीं था और मेरा मकसद ये नहीं था, मुमासलत का क्या मानी है। आपको तो मुमासलत का मानी अपनी तशरीह आप कर रहे हैं। वाना मिसले ईसा इंदल्लाह कमिसले आदम, मुमासलत का तसव्वुर कुरान से लें, मुमासलत का तसव्वुर अहादीस से लें, मुमासलत का तसव्वुर आइमा मासूमीन से लें। मुमासलत कहते किसे हैं? आप बजाय माजरत खा होने के करोड़ों आले मोहम्मद के चाहने वालों से माजरत करते, आप करोड़ों मोमिनीन का दिल दुखाने पर माफ़ी मांगते। अल्लाह जाने आपने कौन सी दलील दी। सिंपल सा कुलिया था कि अज़ादारी किसी बिद्दत की ममासलत रखती है, या अज़ादारी एक पाकीज़ा अमल है जो मोहम्मद वाले मोहम्मद के ज़रिए, फ़ुकरा सादात के ज़रिए आज तक हम तक पहुँचा है। लेकिन आपने कोई जवाब नहीं दिया। आपने कोई कुत्ता बिल्ली अल्लाह जाने क्या मिसालें देते रहे। आपकी अपनी तावील है, आपका अपना इस्लाम है,
आपका अपना लेना देना है, आपके अपनी रसद तलब है, आपका अपना दायरा है। बल्कि एक मिसाल मुझे याद आ गई, क्योंकि आपने कोई जवाब ही नहीं दिया इल्मी, तो आज इल्मी गुफ्तगू भी आपसे क्या करनी। एक तबला नवाज था, वो कहीं हज करने का इरादा हुआ, उसने जो जमा पूंजी जमा की, उसने कहा हज करने चलते हैं। मौलवी था एक गांव का, उसने कहा ये तबला जो आपने रखा है ये आप सामान से उतार दें, घोड़ों पे और ऊंटों पे उस वक्त हज होता था। अब उसका बड़ा दिल करे तबला नवाज का कि वो मैं तावील जवाद नकवी पर गुफ्तगू कर रहा हूँ, कयास पर गुफ्तगू कर रहा हूँ, जो आले मोहम्मद के मकतब में हराम है, लेकिन लाइट नोट पर क्या मोमिनीन तक भी इस सकीर की गुफ्तगू और नुसरत मौला पहुंच सके। उसने तबला रख दिया मौलवी के कहने पर कि ये ना होना कि मैं वापस हज से आऊं तो मुझे को हाजी ना माने। बड़ा दुखी वो तबला नवाज सफ़र करता रहा, साथी उसे तसल्ली देते रहे। वो कहता रहा मेरे पास तबला होता मैं भी को सोजो सलाम और रसूल पाक की नात को कंपोज करता, पाक रसूल की बारगाह में कुछ कहता। मैं यहाँ रुकते हुए एक अर्ज करना चाह रहा हूँ कि मुल्लाइज़्म के नज़दीक तो अभी तक ये फैसला भी नहीं हुआ कि मौसीकी हराम है कि हलाल है। बहुत पहले मैंने एक लेक्चर दिया था कि जब बाहर की यूनिवर्सिटियों पे बहुत आला रिसर्च हो रही थी आसमान पे जाने के लिए, तो हमारे मुल्ला इस बात पे लड़ रहे थे मुस्तहब क्या है, वाजिब क्या है, कवा हलाल है, हराम है, बल्कि पखाना करते वक्त इतना पत्थर ज़रूरी है या इतना पत्थर ज़रूरी है। मुझे माफ़ कर दीजिएगा, तो आपका मेयार क्या है कि आप आले मोहम्मद की तालीमात और बिलखसूस अज़ादारी के दायरे में अपनी तावील और अपना कयास पेश करें। इसकी मिसाल दे रहा हूं आपको। वो बड़ा उदास तबला नवाज चलता रहा। जब वो मक्का शहर आने वाला हुआ, किसी ने कहा कि अल्लाह का शहर आने वाला है, अल्लाह के घर की ज़ियारत होने वाली है। फिर उसने कहा कि रसूल पाक का रोज़ा, उसकी भी ज़ियारत करेंगे हम। तो एक आम मोमिन मुसलमान के यहाँ जो रिक्कत होती है उसके अंदर भी आ गई, लेकिन तबले का दुख था उसे। अचानक जब एक रात का सफर रह गया तो मक्का अल्लाह के शहर से तबले की आवाज आई। वो एकदम खड़ा हुआ। उसके दोस्तों ने कहा क्यों बुरा लग रहा है आपको कि अल्लाह के जो शहर है मक्का वहां पे तबला बज रहा है, उसे दफ का नाम दे दें आप। उसने कहा नहीं, तबले का दुख नहीं हो रहा, दुख ये हो रहा है कि वो बेसुरा बजा रहा है, मौसीकी के रमूज से माहिर नहीं है वो अचानक पहाड़ पे चढ़ा और कहा या रसूलल्लाह आपकी अजमत को सलाम, आपके इल्मे गैब को सलाम। आज पता चला है कि आपने मौसीकी को हराम करार क्यों दिया है, क्योंकि आपके कुर्ब में जो लोग थे उन्हें क्या पता तबला कैसे बजाया जाता है। आप काश मेरे घर तशरीफ लाते तो मैं आपको सुर में तबला सुनाता। ये वाकया पता क्यों सुनाया आपको? एक तो आपने कोई इल्मी दलील नहीं दी जवाद नकवी साहब कि अज़ादारी कैसे मुमासलत थी है एक बिद्दत से। आपका हाल भी वो तबला नवाज की तरह है जो कर मोहब्बत रहा है रसूल पाक से, लेकिन उसमें एक तंज है, एक तावील है, एक कयास है। और मैं एक जुज़वी जुमला है जिसकी तशरीह कर दूं, मैं सिब्त हसन आशूर सैयद फ़कीर दरवेश का मानने वाला हूं। मुझसे आप डिबेट कर लीजिएगा, मौजू अभी नहीं है। हर मौसीकी हराम नहीं है, ये संस्कृत जुबान का लफ्ज़ है, संस्कृत जुबान का मौसीकी। मौ कहते हवा को, सीकी कहते गिरा बांधने को, गांड बननू। जो हवा को गिरा बांधे उसे मौसीकी कहते हैं। तो आपके यहाँ तो अल्लाह जाने अभी मौसीकी भी तय नहीं हुई। एक अलग मौजू रहा कि मौला रज़ा अलैहिस्सलाम ने जो लफ्ज़ गिना कहा है उस गिना से मुराद ये मौसीकी है। हर उस ख्वाहिश को, हर उस अमल को गिना कहते हैं जो शहवत की तरफ लेके जाए, लेकिन आपने सारा जोर मौसीकी पे लगा दिया। तो जब मन कुन तो मौला कहा जाता है उसके पीछे भी मौसीकी है। मौसीकी अलग मौजू से ही, उस पर अलग गुफ्तगू करेंगे। तो मैं अर्ज ये करना चाह रहा हूं कि ये तावील शुदा गुफ्तगू है जो आप कर रहे हैं जवाद नकवी साहब।
ये साहब तंजिया है, माफ़ी के साथ, रिस्पेक्टेड नहीं है। जैसे खलीफा लफ्ज़ तंजिया है, बड़ा खलीफा है यार हो, तो बस कर दे सरकार। आपकी तालीम से भी वाकिफ़ हैं, आपके अदाब से भी वाकिफ़ हैं। शियों को माफ़ कर दें, ये खुद बड़े मजलूम लोग हैं, ये जनाजे उठाते हैं मौला के। हमारे बच्चे जब स्कूल जाते हैं उन्हें काफिर कहा जाता है। हम दलाइल दे दे के थके हुए हैं। कभी जुलजना के दलाइल देते हैं, कभी या हुसैन के दलाइल देते हैं, कभी शबीर के दलाइल देते हैं। पहले तो आप ये साबित करें कि आपका जो मदरसा है वहां खुम्स का पैसा लग सकता है अकॉर्डिंग टू मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो आपको अथॉरिटी किसने दी है कि आप ये कह सकें कि अज़ादारी जो है वो बिद्दत है और नऊज़ बिल्लाह वो किसी बिद्दत की मुमासलत रखती है? ऐसा मुमकिन नहीं है। ये मंतक और ये इल्म आप अपने पास रखें, और आपसे क्या मुनाजरा करना। IT का दौर है, आप साबित कर दें किसकी मुमासलत किसी शय से है। तो माफ़ी के साथ आज की हद तक एक आखिरी गुफ्तगू करूँगा। आपके पास शुआरे हुसैनिया की तौहीन का इसलिए जवाज़ नहीं है कि एक तो अज़ाब इलाही भी करीब तर है, रहमत इलाही भी करीब तर है। एक बकरी ने शेर का बच्चा पाला, बकरी ने शेर का बच्चा था, वो बकरी का दूध पीने लग पड़ा। जब वो बच्चा बड़ा हो गया तो बकरी को माँ समझने लग पड़ा, बकरियों की हिफाजत करनी शुरू कर दी। गैर फितरी काम था। कुछ शेर बकरी को खाने आए, उन्होंने कहा तुम शेर हो बकरियों को खाओ। कहा नहीं, मैं बकरी का बच्चा हूं। उन्होंने कहा नहीं, तुम शेर हो। पानी के अक्स में उसकी शक्ल भी दिखाई, तुम शेर हो, लेकिन उसकी रगों में जो खून, जो दूध जा चुका था माफी के साथ, वो कहलवा रहा था कि तुम शेर नहीं हो। कहना ये चाहता हूं मदरसे वाले दे डोंट नो अबाउट द टेक्निकलिटीज ऑफ इस्लाम। जो रोटी खाते हैं ना आप लोग, आपकी जो प्याले में सालन होता है मदारस में, उसमें शोरबा खैरात का होता है, आलू खुम्स का होता है, रोटी खैरात की, ज़कात की होती है। तो इतनी चीज़ें इकट्ठी करके आप कैसे तवक्को रख सकते हैं कि अहले मदारस आले मोहम्मद की अजमत पर गुफ्तगू करें? तो मैं अपने एक एक हर्फ पर कायम हूँ। इंशाअल्लाह वक्त जल्दी ख़त्म हो जाता है, अगर मौला ने चाहा तो गुफ्तगू जारी रहेगी। या अली अलैहिस्सलाम मदद।